गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि रोज हम करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे पोस्ट मार्केट एनालाइज कि हम लोग कल क्या क्या बातें करके गए थे और मार्केट में क्या हुआ। ठीक, तो उससे बारे में बात करने से पहले हम लोग ये बातें कर लेते हैं। कल हम लोग क्या बोल के गए थे कि हमारा व्यू स्लाइड सा बुलिश रहेगा, मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, यही बोल के गए थे ना हम। तो क्या हुआ, मार्केट देखिए पहला कैंडल ओपन हुआ, अपना जो कल का रेजिस्टेंस था वहां पे इसने सपोर्ट लिया, फिर कहाँ गया, हमारे ऊपर वाले जोन तक जाने के बाद ये क्या हुआ, वहां पे इसने एक रेजिस्टेंस जो इसका था वहां से वो रेजिस्ट किया और फिर ये नीचे आया। तो मैंने ये पहला कैंडल वाला बाय नहीं किया था। मैंने क्या किया था, यहाँ भी मैंने सेल नहीं किया था, मैं जस्ट इसको वॉच कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मार्केट कंसोलिडेटेड हो सकता है, तो मैं इसको जस्ट वॉच कर रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मार्केट दूसरी बार आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये हैमर टाइप का कैंडल बना छोटा सा, तो मैं यहाँ पे एक कॉल लेने के लिए सोच रहा था कि इस हैमर के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे कॉल लूंगा। तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और क्या हुआ, ये फिर इस हैमर के नीचे आके ट्रेड करने लगा। अब जब ये इसके नीचे आके ट्रेड करने लगा तो मैंने इसके ऊपर से, मतलब इस क्लोजिंग के नीचे जहाँ पे आया, मैं यहीं पे अपना पुट का ट्रेड इनिशिएट कर दिया और यहाँ से लेके मैंने ये छोटा सा ये जो डोजी बना ना, यहीं पे मैंने अपना टारगेट बुक किया। लेकिन ये दिखने में छोटा लग सकता है लेकिन इसमें अच्छा टारगेट मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेटेड करने लगा, कंसोलिडेट करते हुए फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आया। अब नीचे आने के बाद ये देखिए आप लोग, इस ग्रीन कैंडल जो है ना, मार्केट क्या किया, अपना ट्रेंड लाइन ये हमारा था, हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, तो मैं देखना चाहता था यहाँ पे कर क्या रहा है। अभी ये ऐसे करते करते फिर जो नीचे आया, तो मैं यहाँ पे एक सोचा कि इस ब्रेकडाउन पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट कर लूँ। फिर जो ये ग्रीन कैंडल बना तो मैंने छोड़ दिया। अब जब इस ग्रीन कैंडल का लो को इसने काटना स्टार्ट किया तो मैंने अपना पुट का ट्रेड दोबारा बना लिया, जिसका मैंने पूरा प्रॉफिट बुक किया था इस कैंडल के लो तक, मतलब 11:25 का जो कैंडल का लो लगा है वहां तक। फिर मैं दोबारा बैठा रहा, फिर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने एक बाइंग का ट्राई किया था जिसका एसएल लग गया मेरा कॉस्ट पे। जब ये ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद जब ये दोबारा वापस नीचे आया तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट पे एसएल लिया और फिर जब इसने इस लो को काटा ना तो मैंने अपना पुट का ट्रेड इनिशिएट किया, जिसका मैंने पूरा प्रॉफिट बुक किया 612 तक का। हालांकि लाइव में मैं बैठा हुआ था तो लाइव में मैंने ये 2 ट्रेड करवाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेड मैंने करवाया था और फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दूसरा ट्रेड करवाया था। इस टाइम पे मैं लाइव में नहीं था, थोड़ा पर्सनल काम की वजह से मुझे बीच में बाहर जाना पड़ा था, तो मैं उस टाइम लाइव में नहीं था। तो जिन्होंने समझा होगा ये ट्रेड भी उन्होंने किया होगा। अब चलिए देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में नज़र दे देते हैं, बैंक निफ्टी कैसा चला, हम लोग क्या बातें करके गए थे, हम लोगों का जोन के अकॉर्डिंग चला कि नहीं। तो बैंक निफ्टी हमारा क्या था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग बियरिश होंगे, यही था ना हमारा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक रहेगा हम लोग बुलिश रहेंगे, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। अब क्या हुआ, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, जब वापस आया यहाँ से ये सपोर्ट लिया दोबारा, फिर ये गया टारगेट 1 तक, पूरा नहीं पहुंच पाया लेकिन आसपास गया। और फिर क्या हुआ, इसने देखिए नोटिस कीजिएगा, ट्रेंड लाइन और ये जोन जो था हमारा, दोनों के एक साथ ब्रेकडाउन दिया। दोनों के एक साथ ब्रेकडाउन के बाद फिर हमारा टारगेट क्या था, यहाँ से हम लोग अगर पुट लेते तो ये वाला ट्रेंड लाइन, ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन जाता पूरा। ये कितना पॉइंट का देखने में छोटा लग रहा है, 170 से लेके 998, लगभग 170 पॉइंट का मूव, मतलब प्रीमियम भी आपका वैसे ही कोई मूव किया होगा जितना फास्ट ये आया है, तो ये प्रीमियम अच्छा मूव किया होगा। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से दोबारा ये प्राइस एक्शन बनाते गया, नीचे नीचे आते गया। अब यहाँ पे आके लास्ट में ये कंसोलिडेट करने लगा। तो देखा जाए तो निफ्टी आज बैंक निफ्टी से बहुत अच्छा चला है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग कल कल के बारे में सोचेंगे कि कल हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जोन हमारा ऐसे ही बना रहेगा,
मे बी थोड़ा सा गैप अप दिखे, और गैप अप दिखने के बाद अगर आज का लो, आज का जो लो है, आज के लो के नीचे अगर कल का भी क्लोजिंग आ जाता है तो ये मान के चलिए अब अपने जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है उसमें बियरिश फेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो जिनको फ्यूचर का शॉर्ट करना है, जिनको फ्यूचर शॉर्ट करना है वो कर सकते हैं। सेम निफ्टी के लिए भी, सेम निफ्टी के लिए भी हम लोग वैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमारा सब कुछ तो बना हुआ है, आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग हमारा जोन क्या क्या है, कौन कौन सा एरिया है। अब हर एरिया का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना एसएल मेंटेन करके चलेंगे। कैसे, अगर मान के चलिए बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होता है कहाँ, 46,000 के आसपास, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे वही प्राइस एक्शन बनने देने का। प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोग फिर से उसी के अकॉर्डिंग फिर कॉल या पुट का ट्राई लेंगे, तो वो टारगेट अगर ऊपर का हुआ तो फिर टारगेट हमारा ऊपर का, अगर नीचे का हुआ तो टारगेट हमारा नीचे का। और हाँ, एक बात और, अब ये वाला जो ट्रेंड लाइन था ना आपका, ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके अब ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन दोनों ट्रेंड लाइन को जरा एक्सटेंड कर लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे मार्केट ऊपर आएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है आपका एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। इस ट्रेंड लाइन से जब भी आए तो आप लोग एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट ही देगा अगर आप पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं तो। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी को, निफ्टी में कल हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। एज इट इज निफ्टी भी हम लोग ऐसे ही प्लान करेंगे, और साथ में एक चीज और निफ्टी में हम लोग प्लान करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है यही ट्रेंड लाइन कल हमारा रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए सपोज निफ्टी गैप अप ओपन होता है और 760 के आसपास मिल जाता है आपको, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इसका जब भी ब्रेक डाउन हो, इसके ऊपर निकले बाय ना करके, जब ब्रेक डाउन हो तो यहाँ पे पुट का ट्रेड लीजिएगा, फिर से आपको ये टारगेट दे देगा, कम से कम जो टारगेट आएगा आपका 700 तक का, ये टारगेट फिर से दे देगा। और हो सकता है और नीचे आए तो आपका 670 का भी टारगेट अचीव हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को देखेंगे, पैटर्न पे हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका बेहतरीन गया होगा। लाइव में तो हम लोगों का अच्छा गया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया सब लोगों ने। तो अगर आपको भी हमारे साथ लाइव बैठना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक बात है, जिन लोगों को जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ लाइव बैठ सकते हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा और बिल्कुल फ्री भी है। ये आपके लिए 100% फ्री है। उसके बाद फिर हम लोग लाइव में सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड सीखेंगे, साथ में ट्रेड भी करेंगे। यहाँ पे किस लॉजिक के साथ कौन कौन सा ट्रेड बनेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग बताते हैं। अब जिसका रिस्क मैनेजमेंट उस तरह से होता है वो अपना फॉलो करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक और नए मार्केट एनालाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।